पर्सनैलिटी, मीठी मीठी बातें करना, लोगों के हिसाब से चलना, अच्छे कपड़े पहनना, जो भी समाज ने निर्धारित किया है वैसे करना, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। आम तौर पे ये समझा जाता है और ये सिर्फ सामाजिक लेवल पे ही चलेगा। 4 आदमी के साथ आप उठ रहे हो बैठ रहे हो तो ही चलेगा, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग, वो भी थोड़ी देर, और किसी भी लेवल पे लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हमने सिंपल मतलब ही नहीं समझा है। पर्सनैलिटी का अगर आप हिंदी वर्ड देखोगे, व्यक्तित्व, इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो व्यक्ति का तत्व, व्यक्तित्व, तत्व आपका गुण, आपकी ओरिजिनलिटी, वो ही आपकी पर्सनैलिटी है, वो ही लॉन्ग टर्म चलेगी, उसी में आपको शांति और स्टेबिलिटी मिलेगी। इसको क्रॉस चेक करने का आप तरीका देख सकते हैं कि कहीं भी आप देखो, बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, शुरू में ही बढ़िया चलता है, उसके बाद तो बस जहर। तो ये क्योंकि शुरू शुरू में आदमी इम्प्रेस करने के लिए वो करता है, सामने वाले के हिसाब से जो अभी हमने वो डिसाइड किया, ये सब करते हैं, लेकिन वो आप ओरिजिनल नहीं हो, वो इसी के लिए नहीं चलता, वो चलेगा ही नहीं। क्यों चलेगा? क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया है कि आपको ओरिजिनल कैसे व्यवहार करना है। इसका सबसे सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप गए हैं शादी में, पार्टी में, तो सामान्यतः सब लोग चम्मच और कांटा से एकदम फॉरेन स्टाइल का खाना खाते हैं। अब भाई किसी को जैसे ओरिजिनल सच्चाई से उसको इच्छा नहीं हो रहा है, उसको हाथ से खाना खाने का मन हो रहा है, तो ये सारे दिन में हम लोग ऐसी इतनी सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या है, पूरा खोखलापन आ जाता है। जब तक आप, जो भी आपकी ओरिजिनल सच्चाई नहीं रहेगी, आप वैसा बिहेव नहीं करोगे, चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं चलेगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी खराब हो जाएगी। क्योंकि जो समाज को बताया गया है, समाज के द्वारा बताया गया है, और आपका जो ओरिजिनल नेचर है वो कभी भी मैच नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ओरिजिनलिटी का मतलब कई लोग ये समझते हैं कि एकदम नंगा घूमने का मन हो रहा है तो वैसा नहीं। जो आपको, जैसे कि मैंने खाने का एग्जांपल दिया, भाई आप हाथ से खाना खाओगे तो उतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी उससे। ऐसी चीजें जो आप सरलता से कर सकते हो और आप ओरिजिनल भी रह सकते हो, उसी में आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी। नहीं तो न रिलेशनशिप हो चाहे बिजनेस हो, कुछ चलेगा ही नहीं। ये हो गया पर्सनैलिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि बचपन से जो हमारा पालन पोषण है वो इतना भयानक है कि अपनी ओरिजिनलिटी तो छोड़ो, अपने बारे में कुछ नहीं पता है। तो जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा नेचर क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे को घर में कैसा व्यवहार करना है, बाहर कैसा व्यवहार करना है। बिना मेडिटेशन के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो समाज का ढर्रा है उसी में चल के विचलित होके सामने वाले के हिसाब से खुद को नुकसान पहुंचाना है। मेडिटेशन सिंपल, आप सांस पे ध्यान लगाइए, आराम से बैठ जाइए, जितनी बार करेंगे, जितना रुक रुक के करेंगे, सबसे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को मेडिटेशन की आदत नहीं है तो वो 10-15 मिनट मेडिटेशन करता है और फिर अगले दिन वो अटेम्प्ट करता है, फिर से बैठता है। नहीं, आप अगर 10 मिनट भी बैठ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट बैठिए, फिर थोड़ा गैप ले लीजिए, जो भी आपका काम है 1-2-3-4 घंटे का गैप ले लीजिए, फिर आप 10 मिनट बैठिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मेडिटेशन करने में बहुत इजी पड़ेगा, जल्दी होगा और उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को जान ही नहीं पाएंगे। खुद ही नहीं जान पाएंगे तो सामने वाला क्या जानेगा, तो फिर बात तो बनेगी ही नहीं।
और जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है मेडिटेशन में कि बहुत ही गंदे, बुरे और एकदम भयानक विचार चलते हैं। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली नहीं समझोगे, ये गंदे विचार जाएंगे ही नहीं। कुछ भी कर लो, जाएंगे ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने के लिए आप दो व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, वो ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक जनरल वीडियो है, तो सबकी पर्सनैलिटी अलग रहती है, सबका पालन पोषण अलग रहता है। तो आपको बचपन में परिवार ने और समाज ने कितना टॉर्चर करके कितनी आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ दिया है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।